अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपके साथ साथ मुझे भी। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है सूरह बकरा से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि सूरह बकरा पढ़ने की क्या फ़जीलतें हैं और इसको पढ़ने का क्या इनाम है, और इस सूरह में कितनी इस सूरह को पढ़ने में कितना टाइम लगता है। अगर पूरी तरह ना पढ़ पाएँ तो क्या करें, क्या इस सूरह का कोई ख़ास अमल है। तो चलिए जानते हैं। इस सूरह में टोटल मिला के 286 आयतें हैं और ये सूरह अल-फातिहा के बाद कुरान की दूसरी सूरह है। अलहम्दु के बाद ये दूसरी सूरह है, और जो पहले पारे से शुरू हुई है दूसरे और तीसरे पारे में ख़त्म हुई है ये सूरह। इसका पहला फ़ायदा है मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है, यानी कि दिल की सख्ती से दूर होती है। इसकी तिलावत करने से आदमी को तन्हाई की इबादत में सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगता है इसकी तिलावत करने से। ठीक है जी। और ये इसमें रूहानियत के इंसान को, उसकी रूह को रूहानियत के बड़े ऊंचे मकाम पर पहुंचा देती है इस सूरह की तिलावत करने से। इसका जो दूसरा फ़ायदा है, सूरह अल बकरा में कुरान की एक बहुत अहम आयत है, उसका नाम है आयतुल कुर्सी, जिसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हम 3 बार या 5 बार पढ़ते हैं। यह आपको जन्नत के सबसे करीब करती है ये आयत, और ये आयत इसी सूरह में है जो सभी आयतों की सरदार है, आयतुल कुर्सी। तीसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वो है सूरह अल बकरा आपके घर से शैतान को दूर करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने फरमाते हैं कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। जैसे कि अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, शौहर बीवी के बीच में आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते हैं, तो ये कौन करवाता है? शैतान करवाता है। शैतान आपको भड़काता है। अगर आपके घर में कोई भी शख्स या आप सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे तो शैतान उस घर से दूर भाग जाएगा। आप खुद आजमा के देखिएगा कि आपके घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, केवल खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में होगी अगर आप इस सूरह की तिलावत करेंगे। जो इसका चौथा फ़ायदा है, सूरह बकरा रात में सोते वक्त आपकी हिफाजत करती है। ये रात में आपकी हिफाजत करती है, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयतों को रात में पढ़ता है तो ये उसके लिए काफ़ी होगा। अगर जैसे कि आपकी इस तरह से हिफाजत करेगी, आपको कोई खौफनाक सपने नहीं आएंगे, रात को खौफनाक ख्वाब नहीं आएंगे, आपको हर चीज़ से ये रात को आपकी हिफाजत करेगी, हर बुरी अल्लाह बला से, हर बुरी चीज़ से, अगर आप इसकी 2 आयतें रात को पढ़कर सोते हैं, आखिरी 2 आयतें। इसका जो 5वां फ़ायदा है, सूरह अल बकरा पढ़ने से बरकतें नाजिल होती हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरह को अपना लेना, हमारे नबी ने फरमाया है कि इस सूरह को अपना लेना बरकत का सबब बनता है, यानी उसकी तिलावत और उस पर पाबंदी तुझे तेरे माल, औलाद, जिस्म और रूह में बरकत अता करेंगे। अगर हम इसकी तिलावत करेंगे तो हमारे माल में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी, और हमारी सेहत जो होगी वो अल्लाह के शुक्र से अल्लाह उसको ठीक रखेंगे। हमारी सेहत को सब कुछ, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे इस सूरह को पढ़ने से। जिसका छठा फ़ायदा है वो ये है, सूरह बकरा काला जादू, टोना टोटकों को हरा देती है। ये सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है। जो टोना टोटका जिसे हम कहते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये जादू टोना, काला जादू। तो ये तकलीफ़ दे चीज़ जिसको आप देख भी नहीं सकते, उससे आपकी हिफाजत करती है। जिसका 7वां फ़ायदा है, बुरी नज़र से हिफाजत करती है। इब्नुल क़य्युम रज़ी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं कि नज़र बद और हसद, जलन इंसान के जिस्म में ठोस चीज़ की तरह मौजूद होती है, मगर सूरह बकरा और सूरह फलक और सूरह नास की बार बार तिलावत से पिघलकर जिस्म से ख़त्म हो जाती है। अगर किसी इंसान को बुरी नज़र लगी हुई है या कोई किसी से जलता है, आजकल एक दूसरे को देख के कोई खुश नहीं होता, आज के टाइम में सब जलते हैं। अगर कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, एक दूसरे को देख के सब जलते हैं। तो अगर आप बुरी नज़र से, लोगों की हसद से अपने हिफाजत चाहते हो तो आप इस सूरह की तिलावत करिए। इसका 7वां फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। जिसका 8वां फ़ायदा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनाम से नवाजते हैं।
سورہ بقرہ پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ قیامت کے دن آپ کو اس کا انعام ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنے والے کو خود انعام دیں گے قیامت کے دن۔ سورہ بقرہ کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے جی؟ اس کو آپ کی اسپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر میں قرآن شریف پڑھ لیتے ہو۔ آپ اسے 50 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی اسپیڈ اچھی ہے تو۔ اگر آپ کی اسپیڈ ٹھیک نہیں، اگر آپ نے ابھی شروع میں پڑھنا شروع کرا ہے، ابھی پڑھنا شروع کرا ہے، تو آپ کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ بس 2-3 دن میں ہی آپ کو مطلب تھوڑی سی پریشانی ہوگی، تھوڑی دقت آئے گی پڑھنے میں، تھوڑا ایسا لگے گا جیسے کہ یہ سورہ بہت لمبی ہے۔ پھر تھوڑے دن بعد جیسے آپ پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کی عادت بن جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹے سے پہلے ہی مطلب 50 منٹ میں یا 45 منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ اس کو پوری طرح نہ پڑھ پائے تو کیا کریں؟ اگر آپ اس سورہ کو پوری طرح نہیں پڑھ پائیں گے تو آپ اس کی جو سورہ کی 3 آیتیں ہیں ان کو ضرور پڑھ لینا۔ جو پہلی آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی، اور جو دوسری ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں آمن الرسول سے وہ شروع ہیں، ان 2 آیتوں کو، اور یہ تیسری جو ہے آیت الکرسی، ان تینوں کو پڑھ لیا کریے۔ اگر اس کا کوئی خاص عمل ہے تو اس کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ اس کو 41 دن تک ڈیلی پڑھ کر دیکھیے۔ آپ کو مطلب 41 دن تک بغیر کوئی ناغہ کیے روزانہ پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی مشکلیں کم ہو جائیں گی اور آپ زندگی میں آگے بڑھنے لگیں گے۔ آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ اپنے آپ دیکھیں گے، وہ مطلب ساری پرابلمس جو ہے، پریشانیاں سب دور ہوتی چلی جائیں گی، جو آپ کی دعائیں ہیں وہ بھی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آپ اس کو 41 دن تک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے ہمیشہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ اگر 41 دن تک پڑھیں تو بھی بہتر ہے۔ تو بس اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ کمنٹ میں بتائیے گا میں نے ویڈیو کیسی بنائی، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں بتا تو دیجیے۔ اگر بری بنی ہے تو بھی بتا دیجیے، اگر اچھی بنی ہے تو بھی بتا دیجیے پلیز، پر بتائیے تو صحیح۔ ٹھیک ہے جی فرینڈز، اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔